तो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सामर्थ्य का अतिक्रमण नहीं करना। चाहे हार्ट की प्रॉब्लम है, चाहे बीपी की प्रॉब्लम है, चाहे एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, चाहे भयंकर कमर में दर्द है, शैटिका लंबा स्पॉन्डिलाइटिस है, एंक्लोजिंग स्लिप डिस्क, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करना। करते रहो, आप अपना कीजिए। तो क्या पेट में दर्द हो गया कि कहाँ दर्द हो गया? तो पेट में दर्द है तो ठीक हो जाएगा, इतने परेशान क्यों हो? सारे उधर ही देखने में लगे हैं कि ये क्या हो गया। ऐसे तमाशबीन मत बनो। उत्तान पादासन में, नौकासन में यदि किसी को ऐसे किसी को नस चढ़ जाती है, क्रैम्प आ जाता है, या किसी को थोड़ा पेट में गैस बन गई, थोड़ा दूसरी चीज हो गई, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कीजिए। और अपना अभ्यास तो 5-7 बातों में एक बात, एक आसन 5 मिनट, एक प्राणायाम आधा घंटा से लेकर के 1 घंटे तक करवाते। कपालभाति आधा से 1 घंटा, एकाग्रता पूर्वक करना, संकल्प पूर्वक करना, पॉजिटिव माइंडसेट से करना, गुरु और भगवान की शरणागति के साथ जब करते हैं, हायर कॉन्शियस में, उच्च चेतना में प्रतिष्ठित होकर के जब करते हैं, अपना अपना अभ्यास पूरी श्रद्धा से करो, निरंतरता से करो। सतो दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसे बिता दृढ़ भूमि। मैं बार बार कहता हूँ 100% मेथड परफेक्ट होना चाहिए, टाइमिंग परफेक्ट होना चाहिए, कंसंट्रेशन कंटिन्यूटी के साथ करना चाहिए। संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है। शरीर की शक्ति तो दुनिया जानती है, लेकिन मन की शक्ति इससे हजारों गुना ज़्यादा होती है। आत्मा की शक्ति इससे लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा होती है, और परमात्मा की शक्ति तो अनंत है। वेदों और उपनिषदों से लेकर के ऐसे कथानक, ऐसे एग्जाम्पल्स, ऐसे उदाहरण, ऐसे आदर्श हमारे सामने भरे पड़े हैं कि जिन्होंने मौत को भी मात दे दी। उपनिषदों के महिदास से लेकर के और सती सावित्री से लेकर के कितने, ये तो कुछ कथानक होते, प्रतीकात्मक। मैं तो आपकी बात कहता हूं। आप योगाभ्यास करते हैं तो आप अपने शरीर को काफी हद तक नियंत्रित कर लेते हैं। थोड़ा उसमें योग के साथ यज्ञ की, आयुर्वेद की, प्राकृतिक चिकित्सा की, अलग अलग थेरापियों की, खान पान की आपको मदद कर देते हैं कि देखो ये बीमारी है तो इस चीज से सहायता लो। तो तुम अब खाली कपालभाति करने लग गए हो। कपालभाति तो मैंने खाली SLE, MS, ऑटोमेन डिजीज, कैंसर, MND और जिनको बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए बताया है। जिनको बहुत ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा आर्थराइटिस है, उनके लिए। बाकी सब फिर वापस दूसरा राउंड करो। कौन सा? मंडूकासन का, शशकासन का, वक्रासन का, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन का 5 राउंड करने हैं। अपने अभ्यास को छोड़ो मत, गड़बड़ बात। पहले ही दिन से
मैं 99% पहले तो मैं योग को पूरा करने की बात कर रहा था। योग में आसन, प्राणायाम, फिर ध्यान, संकल्प पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक करना पूरे सब। दूसरी बात, दवा की, एलोपैथी की दवा 99% हम पहले ही दिन से कुछ दवाइयाँ कम कर देते हैं। जैसे स्टीराइड है तो पहले ही दिन से, सबके बंद नहीं करते, काफ़ी के तो पहले ही दिन से बंद कर देते हैं। स्टीराइड में 1, 2, 5, 7 दिन का समय लग सकता है, उसको थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे बॉडी एडिक्ट हो जाती है। उसकी बॉडी एंड माइंड की कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को बंद कर देते हैं। दवा बंद अभियान, और साथ में सारी टेस्टिंग करते रहते हैं आपके। स्टीराइड में थोड़ा टाइम लगता है। इंसुलिन में किसी किसी को 1 दिन में, किसी को 3 दिन में, किसी को 5-7 दिन में, थोड़ा थोड़ा करके बंद कर देते हैं। बाकी बीपी की सामान्य दवाइयाँ, शुगर की, थायराइड की दवाइयाँ, अस्थमा की दवाइयाँ, नींद की दवाइयाँ बंद कर देते हैं। सारे आपके न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशंस के नाम पर, खून को पतला करने के नाम पर, कोलेस्ट्रॉल के नाम पर, और अलग अलग तरह की चीज़ें आपको दी जाती हैं। उसका विकल्प पहले ही दिन से दवा दे देते हैं, और उसका विकल्प यहाँ पहले ही दिन से आपको मिल जाता है। कितने जहर घोल लिए हैं अपने शरीर में हमने। ये शरीर के साथ क्रूरता है, क्रूरता। मैं बहुत कठोर शब्द बोल रहा हूँ। शरीर के साथ क्रूरता मत कीजिए। शरीर के साथ क्रूरता कर रहे हैं, अपने तन के साथ, अपने मन के साथ, अपने आत्मा के साथ क्रूरता करते हैं हम लोग। कोई भी एंटीबॉडी जाता है शरीर के अंदर तो बॉडी रिएक्ट करती है। यही है दवाइयों का कॉम्प्लिकेशन, साइड इफेक्ट, फिर डिजीज की कॉम्प्लिकेशंस। और ये राम राम, दवाइयों से को तो बॉडी रिएक्ट करती ही थी, अब तो खान पान को भी रिएक्ट करती है सर बॉडी। दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, पनीर, ग्लूटेन, अलग अलग चीज़ों से एलर्जीज हो गई हैं, और दवाइयाँ मुट्ठा भर भर के खा रहे। फिर एलर्जी की दवा खाते, फिर एलर्जी की दवा से भी एलर्जी हो गई है। कौन क्या दवाई खाते हैं एलर्जी के लिए? वो 2-3 दवाइयाँ हैं ना, एविल है, प्रोमेथाजिन, अलग अलग प्रकार के सोल्ट्स लेते हैं। वो दवाइयाँ, एलर्जी की दवाइयाँ एलर्जी करने लग गई। अब बताओ कहाँ जाओगे? इसलिए, और मैंने एक बात पहले ही कही हुई है, मनुष्य में अपरिमित शक्ति है, बशर्ते हम अपनी शक्तियों को जाने, जगाएं, उपयोग में लाएं। देखो, एक थोड़ा इमरजेंसी वाली बात बता देता हूँ। किसी को अचानक एपिलेप्सी का अटैक पड़ गया तो क्या करें? तो उसके हाथों पैरों के ये टॉप्स दबा दें, 1 मिनट में होश में आ जाता है। 1 मिनट में। मैंने किया हुआ ये कार्यक्रम। मैंने तो लाखों करोड़ों लोगों के शिविर लगाए हैं, और भगवान की कृपा से ये बहुत बड़ी बात है। सुन लो, इमरजेंसी ट्रीटमेंट 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों के मैंने खुद शिविर लगाए, और 10 करोड़ से ज़्यादा शिविर में मेरे शिष्यों के यहाँ आए हैं। एक भी व्यक्ति का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। मैं एक दिन ऐसे सोच रहा था, मेरे से बोले, एक व्यक्ति के सामने ऐसे मैं बोला, रही ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। बोले स्वामी जी ऐसे मत बोलो, नज़र लग जाएगी। भाई दुनिया में करोड़ों लोग पैदा होते हैं हर दिन, लाखों लोग, और लाखों लोग मरते भी हैं। कभी भी आदमी की मौत कभी भी आ सकती है, लेकिन शिविरों में एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। और रोगी कैसे आते हैं? हार्ट के रोगी, एपिलेप्सी के रोगी, लीवर किडनी फेलियर, और पता नहीं कैसे कैसे कैंसर के रोगी। और ये क्या है?
तो वहाँ एक बहुत पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहता है, मैं उत्साह देता रहता हूँ। संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है। किसी को भी कोई ऐसे एपिलेप्सी का अटैक आ जाए, ये पॉइंट दबा दो, एकदम बेहोशी आ जाए, ऐसे ही बेहोशी आ जाए, ये पॉइंट दबा दो। एक दूसरा, हार्ट का अटैक आ जाए तो छोटे उंगली के पीछे से यहां से और यहां से दबा दो। लोग क्या कहते हो, हार्ट कोई यही सीख रखा है, ऐसे ऐसे दबाओ, उसको पंप करो हार्ट को। अरे भाई, और यदि बेहोश नहीं हुआ है हार्ट करोगी तो उसको बोलो अनुलोम विलोम करना शुरू कर दे। 99% लोग बेहोश नहीं होते हैं, पेन होता है भयंकर, तो उनको बोलो अनुलोम विलोम करना शुरू कर दो। और ऐसा मैंने हजारों लोगों की जिंदगी में देखा है। लोगों ने बताया मुझे, तो स्वामी जी अनुलोम विलोम करना शुरू कर दिया था, हमको पैरालिसिस का अटैक आया था, हमको हार्ट का अटैक आया था, और हॉस्पिटल में आराम से पहुंच गए। किसी को तो 8 घंटे लगे पहुंचने में, किसी को 4-5 घंटे लगे। नहीं तो हार्ट के अटैक आने के बाद में तो आदमी के एक पूरी दुनिया में इसके लिए स्पेशल फैसिलिटी है। मैंने देखा है अमेरिका में, कनाडा में, ब्रिटेन में, यूरोप में जो है, ये कहाँ गायब हो गए भाई आस्था वाले, लघु शंका करने चले गए तुम। तो एक आदमी तो रहना चाहिए। चलो, ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट है हार्ट के लिए। बाएं हाथ में ये रेखा है ना, इसके ऊपर यहाँ से ऐसे यहाँ से दबाना शुरू कर दो। ये छोटी छोटी बातें तो पता होना चाहिए ना तुमको। अचानक अब मैं आपको, ये जो कई बार ऐसा होता है, होगा क्या, घबरा जाते हैं, हाथ पैर फूल जाते हैं, आदमी पगला जाता है, ये क्या हो गया मेरे साथ, अब मैं क्या करूं। तो उस समय पगला जाते हैं। तो देखो यहां से किया करो ऐसे। हार्ट में पेन होने पर, एंजाइना पेन हो गया, हार्ट अटैक हो गया, यहां से दबा दो। और पैरालिसिस हो गया तो ये सारे, तो ये दबाओ, टोप्स अंगूठे से लेकर के 1 2 3 4 5, और पीछे के 5 चैनल दबा दो, और अनुलोम विलोम ही करवा दो उसको लगातार 18 घंटे तक। 6 घंटे सोने के निकाल दो। 1 से 2 दिन के अंदर ही पैरालिसिस 100% रिकवर हो जाएगा। हॉस्पिटल में जाने की जरूरत ही नहीं। हॉस्पिटल वाले क्या कर लेंगे, क्या उनके पास में, और उस ऑक्सीजन आपको वैसे ही मिल जाएगा नेचुरल, बाकी रिकवर हो जाओगे 24 घंटे के अंदर 100% रिकवरी। और बहुत भयंकर अटैक आ गया, मल्टीपल कहीं ब्लॉकेज आए हैं ब्रेन के अंदर, हेमरेज भी हो गया, रिकवर हो जाएगा। मेधावटी दे देना, और ज्यादा है तो एकांग वीर रस, रसराज रस, वसंत कुसुमाकर, मोतीपृष्टि दे देना। और हमने किया है इसलिए बोल रहे हैं। और साथ में हवन कर दो घर में, गुग्गुल गाय का घी, मेधावटी, उसी हवन में डाल दो। जो खाते हैं वही हवन में डाल दो, उसका मल्टीपल इफेक्ट आ जाएगा। ब्रेन हेमरेज बता दिया, पैरालिसिस बता दिया, हार्ट अटैक बता दिया। ये पीछे 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट है। 1 2 3, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जहाँ दोनों हड्डियाँ मिलती हैं ना पीछे अंगुलियों की, ये ऐसे, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ये। अच्छा, अब किसी को अचानक पसलियों में दर्द हो जाता है तो क्या करें। पसलियों में दर्द हो जाता है तो यहाँ से दबाएं। ये कमर का दर्द का है, इसके नीचे यहाँ नाभि में दर्द हो जाता है। जैसे बहन को पेट में दर्द हो गया था तो इसको यहाँ से दबाना चाहिए। ये यहाँ से दबाओ ऐसे। किसी को सिर में दर्द हो जाता है तो इधर से। पेट में दर्द हुआ तो ये जो पहली अंगुली है इसके मूल में, सिर में दर्द हुआ है तो अंगूठे के मूल में, और पेट में दर्द हुआ है तो यहाँ से भी ये पेट दर्द का है, और ये पिंडली दबा दो। हाँ। अब थोड़ी देर तो यहाँ अफरा तफरी से मच गई, भाई क्या हो गया पीछे। और कोई ये क्रैम्प्स आ जाए तो ये सारे ये 1 2 3 4 5, ये 5 चैनल है ना, ये कोई क्रैम्प आ जाए कहीं पर भी, कुछ भी हो जाए। पेट में भयंकर दर्द हो गया, एकदम से इतना भयंकर दर्द हो जाता है कि आदमी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। तो अभी तो पेट का अटैक आ जाए तो क्या करें, पिंडली दबा दो ऐसे, ये सारी पिंडली दबा दो एकदम। फिर इसके बीच में दबा दो, यहाँ से नाभि ठीक हो जाती है, यहाँ से दबाती और यहाँ से दबाती है, नाभि ठीक हो जाती है। पहले उंगली के मूल में दबाना
और यहाँ हथेली के बीच में दबाया, पैर की पंजे के बीच में, यहाँ से दबा दी। और ये पिंडली दबा दो ऐसे, ये पिंडली दबा दो ऐसे ऐसे। ये हमने सब कार्यक्रम किए हुए हैं। अचानक अब अस्थमा का अटैक का बता रहा हूँ, अब पेट का अटैक जैसा पड़ता है, एकदम भयंकर पेन, आदमी एक क्षण के लिए भी उसको चैन नहीं पड़ता, यहाँ से दबाते ही रिलीफ हो जाता है ऐसे। कई बार गैस बन जाती है, निकलती ही नहीं, तो गैस और चोंड तो हम देते ही हैं, वो तो एक वैसा तात्कालिक इलाज है। आजकल सबसे अब लोग क्या कर रहे हैं, इनो खाओ 6 सेकंड में काम शुरू, जहर खाते रहते, फिर एक क्या, वो एक मोटा सा आदमी गुब्बारा सा ऊपर से डालते हैं, क्या गैसोफास्ट, लगता है तो खाया हुआ है बेचता हुआ गैसोफास्ट। अच्छा, आदमी को ऐसा दिखाते कि एक गुब्बारा सा आदमी ऊपर से डाला और निकल गया सब गैस। अरे बावले, गैस तेरे भीतर बन रही है, उसको ठीक कर लेना, ये इससे गैस बनने बंद हो जाएगी। और जीरा धनिया सूप, मेथी अजवाइन का पानी पिला दो, आंवला एलोवेरा गिलोय का सुबह सुबह उठ करके जूस पी लो, दिमाग। अच्छा, लोग क्या बोलो जी स्वामी जी आप तो खर्चा बढ़ा देते हो। मैंने कहा खर्चा कम करता हूँ मैं तुम्हारा, मैंने बर्गर का, पिज़्ज़ा का, चाय का, कॉफ़ी का, बियर का, वाइन का, कोल्ड ड्रिंक का खर्चा बंद करा दिया मैंने तुम्हारा। और फालतू में अफरा तफरी का, जब देखो तब बाहर घूमने जा रहे हैं, एडवेंचर कर रहे हैं। मैं कहता हूँ घर में एडवेंचर करो, सुबह उठ करके योग करो। मैं मानता हूँ कि कभी कभी घूमना चाहिए, तीर्थ करने चाहिए। घूमने के नाम पर कहाँ जा रहे थे? घूमने के नाम पर स्विट्जरलैंड, दुनिया का सबसे बेकार देश, सबसे ज़्यादा आत्महत्या करके वहीं पर लोग मरते हैं। और आत्महत्या करना ऑफिशियल है वहाँ, परमिशन वहाँ आत्महत्या करने की। दरअसल वहाँ लोग इतनी अनुकूलता में जीते हैं, दुनिया भर का माल जमा कर रखा है और अपने नागरिकों को आलसी बना रखा है। जरा से प्रतिकूलता आती है तो सुसाइड करना चाहते हैं, तो सुसाइड हाउस बना रखे हैं वहाँ पर, सुसाइड सेंटर बना रखे हैं कि आपको कितने दिन में मरना है उसकी फीस लगती है, 5 लाख से लेकर के 50 लाख मरने की फीस है। हाँ, आप नेट के ऊपर जा करके चेक करो, मुझे भी किसी ने चेक करके बताया, मैंने कोई थोड़ी खुद सर्च की थी, मुझे तो लोगों को जीवन देना है। तो सुनो, यहाँ से ये किसके लिए बताया, अभी भी कोई दबा के देख लो, अब भी एकदम आपकी थकान दूर हो जाएगी। हाँ? ऐसे मैं तो थका हुआ नहीं था, लेकिन मेरे को भी और ज़्यादा ताजगी आ गई ऐसे दबाते ही। हाँ? ऐसे यहाँ से ये। फिर किसी को लंग का अटैक आ जाए तो क्या करें? तो लंग का अटैक आ जाए तो फिर एकदम से रेस्पिरेटरी का अटैक आ जाता है, उसे मरते हैं लोग। हार्ट अटैक से ज़्यादा रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेलियर से मरते हैं। तो एक तो उनको दिव्य धारा सुंघा दिया करो, अपने घर में रखा करो, कुछ औषधियां घर में रखनी चाहिए। देखो अब तो सब भूल ही गए, सब प्राणायाम करना मत भूलो देखो ये दो अंगुलियों के बीच में ये जगह है, ये फेफड़े के लिए है, यहां से भी और इसके पीछे से भी, दोनों ही जगह से। और फिर अपने दिव्य धारा अथवा अपना ये पतंजलि बाम, ये दोनों हाथों में, दोनों पैरों में भी है, सेम फेफड़े का पॉइंट है। आपको लंग का अटैक से आपकी मौत नहीं होगी और एकदम रिलैक्स हो जाएंगे आप। दिव्य धारा सुंघा दें और दिव्य धारा को गर्म पानी में डाल करके वाष्प दे दें। आजकल तो वाष्प लेने के लिए सब घरों में भी लोगों ने रख लिए, जब से कोरोना आया है तो आज मैंने थोड़ा थोड़ा तो जीना सीखा है। बोले भाई ये सारे डॉक्टर, सारे हॉस्पिटल, सारी दवाइयाँ धरी की धरी रह जाएंगी, अपने आप को संभाल लो। लेकिन फिर वापस लोग लापरवाह होने शुरू हो गए हैं पिछले 2 महीने से। अरे बोला कब तक ऐसे रिस्ट्रिक्शन वाला जीवन जिएंगे? आदमी ना अच्छी चीज़ों को भी यूँ मानता है कि ये बंदिशें नहीं हैं। अच्छा ये बंदिशें होती तो मैं तो अभी तक मतलब डिप्रेशन होकर के मर गया होता।
मैंने तो अपने ऊपर अपने आप बंदिशें लगा रखी हैं। ये बंदिशें नहीं है, ये डिसिप्लिन है लाइफ का, और इसमें आनंद आता है। उल्टी पुल्टी चीजें करने पर दुखी होते रहते हो, थोड़ी देर का मजा और फिर दिन भर का या जिंदगी भर की सजा। ये कौन सा फ्रीडम है? ये कौन सी आजादी है? आदमी कहता है बंदिशें लगा दी इस कोरोना ने, तो खाने पीने के ऊपर बंदिशें लगा दी, पाबंदियां लगा दी। कोई बंदिशें नहीं है, कोई पाबंदियां नहीं है। देखो ये फिर कमर में दर्द हो जाता है किसी किसी को, एकदम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जाता है, और ऐसे हो जाता है एक कदम भी आगे नहीं चल सकते। तो ये पहली अंगुली के पीछे यहां से दबाओ एक, फिर जबरदस्त कमर के लिए हाथ में और पैर में, दो जगह बता रहा हूं। हाथ में तो एक तो ये छोटी अंगुली के पीछे, और एक ये रिंग फिंगर के टॉप पर, यहां पर देखो ये बीच वाला पोरवा, इसके ऊपर दोनों तरफ से ऐसे दबा देते, ऐसे ऐसे, अथवा पेन रख करके, ये देखो पेन रख करके इसको ऐसे दबा दिया। इतना भयंकर दर्द होगा, और 1 मिनट का दर्द तो होगा आपको। ऐसे इधर से भी इधर से, दूसरे से दबाना पड़ेगा, अपने आप तो दबा ही नहीं सकता। चीखे मारते हैं आदमी, ऐसे करता है मर गया, ऐसे बोलेगा, चिल्लाते, आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन हमको पता है कि ये दर्द जो है इसको सुख देने वाला है, तो हम दबाते रहते हैं। 1 मिनट के अंदर लंगड़ा लूला आदमी दौड़ने लगता है, ये रिंग फिंगर के बीच में। फिर ये छोटी अंगुली के पास वाली अंगुली, इसके ऊपर टॉप पर और इसके मूल में, लंगड़ी बाय बोलते हैं इसको, सियाटिका को। सियाटिका और लंबोस्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, उसका रोगी दौड़ने लगता है, यहां से दबाते इसके टॉप पर, और चीख ऐसी मारता आदमी की लगाते, या हाथ ऐसे पकड़ में आया, ये जो देखो इस अंगुली के ऊपर ना, ये सबसे उठा हुआ भाग ऐसे पकड़ा और ऐसे दबाया, दबाते आदमी चिल्ली मारता एकदम से, बहुत जोर से। यह हजारों लोगों पर प्रयोग किया हुआ हमारा। ऐसे हाथ लगाते ही चिल्ली मारता है, और जैसे ही 1 मिनट दबाया, उसके बाद कहता है ये तो चमत्कार हो गया। ये फिर ये है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, यहां से लेकर ये पूरा कर्व, ये और ये एकदम आराम। अभी सिर दर्द के लिए और बता देता हूं, जबरदस्त। ये सब फिर सिर दर्द हो जाए तो यहां, ये तो सबको पता ही है, यहां से और यहां से, ये साइनस के कारण से सिर दर्द हो जाता, तो यहाँ से आराम हो जाता है, नहीं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो सब दबाते ही हैं ये। अब इसमें पीछे जो गड्ढा है, इसमें ये कम लोगों को पता है, ये जो पीछे वाला गड्ढा है मेडुला, यहाँ दबाए, जो 2 हड्डियों के बीच में एक गड्ढा सा है, जो सिर को और गर्दन को जोड़ता है ना, वहाँ ये गड्ढे में, और ये दोनों पीछे तरफ, ये दोनों ये जो नस हैं ये, और ये कंधे, ऐसे 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 दबा देते हैं। इधर आओ। तो एकदम से आदमी ना ऐसे हो जाओ, ऐसे, ये जो है ना ऐसे ऐसे दबाते हैं, ऐसे ऐसे, आराम भी मिलता है। ऐसे फिर थोड़ा सा यहाँ से ऐसे दबा दिया अंगूठे से, ये ऐसे, और ये ऐसे ऐसे, यहाँ से ऐसे ऐसे दबा दो, और थोड़ी सेवा भी करनी हो तो थोड़ा नीचे तक दबा दो, ऐसे आदमी को रिलैक्स हो जाता है एकदम से। यहाँ से, और ये दोनों तरफ से पीछे से, फिर इसके बीच में गड्ढा है यहाँ से, है ना, ऐसे दबा दिया, एकदम से फिट हो जाता है। और सिर में दर्द होने पर पतंजलि बाम तो ऐसे लगाते हैं, दिव्य धारा भी लगाते हैं, बादाम रोगन नाक में डाल दो, एकदम सिर दर्द गायब। सिर में दर्द, ये छोटी छोटी समस्याएं हैं, इनसे आदमी जूझते रहते हैं। सिर में दर्द एक बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की। अनुलोम विलोम, बादाम रोगन नाक में डालना, बादाम रोगन पीना भी, मेधावटी, ये तो सिर दर्द और अनिद्रा के लिए रामबाण है। ऐसा मैंने करोड़ों लोगों से सुना है कि सिर में दर्द होता है, मुझे आज तक ये नहीं पता लगा ये सिर में दर्द होता कैसे है।
और कुछ लोग कहते हैं स्वामी जी ये तो ऐसा होता है, फिर माथा बांध लेते हैं बहुत जोर से, और कुछ तो फिर जो है दीवारों में धीरे धीरे, कुछ बेड पे मारते हैं, और किसी को तो पति पत्नी को हो जाता है तो एक दूसरे को ही मारते हैं। खैर ये तो मजाक की बात थी। बहुत ज्यादा सिर में दर्द होता है लोगों को। सिर में दर्द के 3 कारण हैं। एक पित्त, एसिडिटी बढ़ने से सिर में दर्द होता है, तो उल्टी कर लिया करें। दूसरा वात, वायु के कारण से, तो पेट साफ करने के लिए त्रिफला चूर्ण या कोई भी चीज ले लें। जो गैस सिर में चढ़ जाती है, एक तो पित्त चढ़ता है, एक गैस, एक अंदर से गैस वैसे नहीं बनती पेट में ऐसे ऐसे गैस नहीं होती, अंदर से वायु, नसों में वायु भरा होता है। किसी को तो इतना, ऐसे हजारों लोग मैंने देखे, ऐसे हाथ लगाओ कहीं पर भी, ऐसे हाथ लगाया और यहां दबाया, ऐसे कहीं भी दबाओ तो ऐसे जोर से चिल्लाते, और ऐसा लगेगा मर जाएगा। ऐसे दबाते ही कितने लोगों को ये डकारे आते हैं। एक बार हाथ उठाना, हाथ हिलाइए उधर, ये तो बड़ी संख्या यहीं बैठी हुई 20-25। तो दबाते ही, यहां भी दबाओ, यहां दबाओ, यहां दबाओ, कहीं भी दबाओ, ऐसे करते। क्यों? वो उनको मसाज भी करते हैं ना, तो हुई हुई करते रहते हैं ऐसे। तो जिनको एक गैस से इस बात बनती है ना, उनको ये जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन का पानी, फिर ये जो पीड़ा नील गोल्ड है ना, ये वायु के कोष्ठगत वात होता है, स्नायुगत वात होता है, संधिगत वात होता है, अस्थिगत वात होता है, शिरोगत वात होता है। वात के इसलिए 80 भेद तो मूल माने गए हैं, है ना। तो सुनो, जिनको वातज पीड़ा है ना, उनको पित्तज के लिए तो एसिडिटी का उपाय बता दिया, उसमें फिर व्हीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी, फिर मोती पिष्टी, अविपत्ति, करचोण आदि, ये ठीक है। वातगत वात के लिए पीड़ानिल गोल्ड एंड ऑर्थोग्रिड, पीड़ानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, खाली पेट पीड़ानिल, खाने के बाद ऑर्थोग्रिड। कफज है तो स्वासारी गोल्ड लेते ही, और कोई ये तीन ही तरह के मूल रूप से दर्द होते हैं। बाकी जो दर्दें होते हैं क्यों होते हैं? सिर के नसें कमजोर पड़ गई, दिमाग के न्यूरॉन्स वीक हो गए। दिमाग के न्यूरॉन्स को स्ट्रेंथन करने के लिए मेधावटी, अनुलोम विलोम करो, और माइलिन सीट और स्नैप्स कमजोर पड़ जाते हैं। न्यूरॉन्स के ऊपर इंसुलेशन होता है, उसको माइलिन सीट बोलते हैं। वो माइलिन सीट वीक हो जाती है, उसी से फिर ये दौरे पड़ते हैं, सिर में दर्द होता है, और आदमी कुछ सोच नहीं पाता, दिमाग सुन्न पड़ जाता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। इसलिए मैंने बोला था घी 2 चम्मच जरूर खाया करो, गाय का घी, बादाम रोगन, जो जिसको अनुकूलता पड़े खा लिया करो। बादाम रोगन तो दूध में मिला के खा लेते हैं, गाय का घी खाओ। 2 चम्मच गाय का घी सबको खाना है, नहीं तो दिमाग के स्नैप्स वीक होंगे, माइलिन सीट वीक होंगी, न्यूरॉन्स वीक होंगे, नस नाड़ियाँ वीक होंगी, हार्ट वीक होगा, मसल्स वीक होंगे, हड्डियाँ वीक होंगी, कार्टिलेज घिसेंगे। प्रोटीन तो चाहिए, लेकिन प्रोटीन के साथ साथ ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। स्टेंट वाले भी 2 चम्मच ले सकते हैं। 2 चम्मच का मतलब 2 चम्मच ही है, बाकी चीज़ें नहीं। फिर वो जो हार्ट वाले सभी के सभी क्या खा रहे हैं? बेवकूफी में, अज्ञान में, मूर्खता में रिफाइंड ऑयल, और वो खा जाते हैं 4-4, 5-5 चम्मच। 2 चम्मच घी खा लो या नेचुरल ऑयल खाओ। रिफाइंड ऑयल देखो सबसे अच्छा होता है गाय का घी, दूसरे नंबर पर भैंस का घी, तीसरे नंबर पर फिर ये अलग अलग जो है नेचुरल ऑयल, जिनको कोई केमिकल से प्रोसेस नहीं किया जाता है। अब कच्ची घानी का सरसों का तेल हमने ब्रांडिंग की पहली बार उसकी, और 100% प्योर उपलब्ध कराते हैं।
फैटी लीवर वालों को 2 चम्मच तक खाने में कोई दिक्कत नहीं है। 2 चम्मच का मतलब, फिर आप लोग क्या करते हो, उसका हिसाब ही नहीं रखते। जो पूड़ियाँ खा जाते हो, पराठे खा जाते हो, छोंक में रगड़ देते हो। 2 चम्मच का मतलब 2 चम्मच, ठीक, और तल के नहीं। तो फिर बोलो छोंके कितने में, तो छोंक लगाना है तो पूरे परिवार का छोंक तो 2-3 चम्मच में लग जाता है, 7-8 लोगों का ही। यदि परिवार में 4 मेंबर हैं तो 2 चम्मच में लग जाता है, तो उसमें छोंक में तो ज़्यादा लगता ही नहीं। उसमें इतना ज़्यादा, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा उसमें हींग, बाकी मसाले बंद। ये मसालों के नाम पर भी इतना कचरा खाते हैं हम लोग, उसमें इतने आर्टिफिशियल टेस्ट होते हैं। 2 चीज़ों के पीछे बड़ी पागल है दुनिया। परफ्यूम, अलग अलग प्रकार के फ्लेवर एंड फ्रेगनेंस, ये भी लिख लो। ये दोनों चीज़ों का पागलपन नहीं होना चाहिए, फ्लेवर एंड फ्रेगनेंस। फ्रेगनेंस से अलग अलग प्रकार की एलर्जियां हो रही हैं। जिस किसी को देखो सुबह उठते ही सू सासू, फिर यहाँ कान में लगा के रखेंगे, कोई कपड़ों में छिड़क के रखते। अरे भाई, बोले जी क्या करें, शरीर में दुर्गंध आता रहता है तो सुगंध भर लेना, यहाँ डिटॉक्स हो रहे हो। मैं तो भाई देखो एक बार भी लगाता नहीं, कोई परफ्यूम नहीं लगाता। और थोड़े जो समर्थ लोग होते हैं वो चंदन की, फिर कहते हैं नेचुरल खुशबू लगाते हैं। अरे नेचुरल खुशबू हो, कोई भी खुशबू हो, तुम्हारे जीवन से सुगंध आए, ये तो बात समझ में आती, जीवन आपका सुरभित हो जाए। कपालभाति, अनुलोम विलोम कर लो। चलो छोड़ो, अगली बात मैं कर रहा था आपसे, इतने विषय आ जाते हैं। तेल की, घी और तेल की। कैंसर वाले खा सकते हैं बेटा, 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं खाना फिर, क्योंकि 1-1 घंटा कपालभाति अनुलोम विलोम कराएंगे और बिल्कुल ही घी नहीं खाएंगे तो सूख के लक्कड़ हो जाएगा। 2 चम्मच घी खाना है और उसको 2 गिलास दूध भी पीना गाय का। ये डेयरी प्रोडक्ट को मना करते हैं ये बेहुदे लोग। वहाँ विदेशों में क्या होता है, हर चीज़ पैक्ड आती है। फ्रेश गाय का दूध पीना चाहिए उनको, गाय का, बकरी का फ्रेश दूध पियो। क्यों? वहाँ डेयरी प्रोडक्ट क्यों मना करते हैं? सब चीज़ से लेके, पनीर से लेके, दूध से लेके, वहाँ सब पैक्ड आता है सब। अब पैक्ड में ज़्यादातर चीज़ों के अंदर आपको पता ही है कुछ ना कुछ तो उसकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए छेड़छाड़ की जाती है। तो जिन लोगों को गाय का दूध नहीं मिलता वो क्या करें? वो पतंजलि के गाय के दूध का पाउडर ले ले। बिना फैट वाला चाहिए तो बिना फैट वाला भी है, और फुल क्रीम वाला चाहिए तो फुल क्रीम वाला भी है, और उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती है। खाली दूध के पाउडर को ड्राई किया जाता है, और गाय का 100% प्योर दूध है वो, उसमें कोई मिलावट नहीं है। अब लोगों ने इतना दिमाग में कचरा भर रखा है कि गाय वो खुश्की हो जाएगी पाउडर वाला दूध पिएंगे। अरे खुश्की तो तब होगी, उसमें 2 तरह का दूध है। एक को बोलते हैं डेयरी वाइटनर, स्किम्ड मिल्क पाउडर। एक को बोलते हैं, क्या कहते हैं उसको, फुल फैट वाले को वो तो टोन वाले में तो बस वही है, वो तो कम वाला है। तो एक फुल क्रीम वाला है, फुल फैट वाला। तो जिसको जो चाहिए पी लो, पानी, गर्म पानी में घोलो और पी लो। जिनको कम फैट वाला चाहिए कम फैट वाला ले लो। अब कम फैट वाले से बोलते खुश्की होती तो फुल फैट वाला ले। गाय में तो होता ही सीधा लगभग एवरेज 4 से 5% है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, भैंस के दूध में पानी मिला करके बोलते हैं ये 3% फैट आ गए, गाय का दूध हो गया। बड़ा मामला गड़बड़ा है। तो चलो, ये तो घी तेल की बात हो गई। तेल में सबसे अच्छा तेल किसका बताया था कल आपको? तिल का। दूसरे नंबर पर सरसों का। दूसरे नंबर पर इधर नॉर्थ इंडियंस के लिए सरसों का, और साउथ इंडियंस के लिए नारियल का। फिर मूंगफली, फिर
ना ना, वो राइस ब्रान वाला तो उसमें आया था फिजिकल रिफाइंड में। फिर चौथे नंबर पर मैंने बोला था रिफाइंड ऑयल। तो देखो, नेचुरल ऑयल में जो बिना किसी केमिकल प्रोसेस के निकलते हैं वो ये तेल है, तिल का तेल। अब तिल का तेल औषधि है डायबिटीज वालों के लिए, तिल का तेल औषधि, अर्थराइटिस वालों को तिल का तेल ही खाना चाहिए, उनको गाय का घी भी नहीं खाना चाहिए। अब बताओ, ये औषधि है उनके लिए, तिल का तेल खाओ। सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल, ये कच्चा भी खाया जाता है। अब ये बंगाली लोग और असम में लोग उधर खिचड़ी में सरसों का तेल डाल के खाते हैं। अब हम लोगों ने खाया ही नहीं था तो हमको लगता था ये क्या काम है। एक दिन मैंने खा के देखा तो बड़ा स्वादिष्ट लगता है खिचड़ी में। फिर एक दिन मैंने ऐसी, अब मैं तो सब बताता रहता हूँ ना, तो एक दिन मैंने नारियल का वर्जिन कोकोनट तो पी के मैंने देखा, बड़ा टेस्टी लगता है, एकदम मक्खन जैसा होता है। हाँ, वर्जिन कोकोनट ऑयल 1 चम्मच पीना चाहिए, सारी दुनिया पी रही है, पूरा अमेरिका पी रहा है। वहाँ 5,000 रुपये लीटर बेचते हैं हम लोग। कितना? 5,000 रुपये लीटर और यहाँ देते हैं 500 रुपये लीटर। अब उनको वहाँ उतने में बिकता है तो तुम बोलो भाई तुमने खूब पूरी दुनिया लूट रखी है। तो और एक चम्मच से ज्यादा नहीं खाना, कुछ ऐसे 50-50 ग्राम पी जाते हैं, ये नहीं, 1-2 चम्मच नारियल का तेल, तिल का तेल खाली पेट। और जिनके नाक बंद है ना, वो तो नाक में ही डाल लो और फिर कुछ अंदर जाएगा, कुछ ऐसे गले से बाहर निकल जाएगा। नाक खोल, किसी किसी के नाक बंद रहते हैं। एक बहन यहां पर आई, बोले जी डॉक्टर ने बोल दिया था नाक काटना पड़ेगा, अंदर से ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं तो डर गई। और यहां 3 दिन में मेरा नाक खुल गया, जो बंद था वो पूरा खुल गया, और जो खुला हुआ था वो थोड़ा अभी उसमें दिक्कत है, उसमें तो पूरा अंदर जाने लग गया। वो सूत्र नीति करवाते हैं, सरसों का तेल डालो, सूत्र नीति करो, नाक खुल जाए। नाक बंद, गला चौक, अरे नाक चौक है तो सरसों का तेल डालो, 100 साल तक नाक खुले रहेंगे आपके, कुछ नहीं। जिसको देखो भाई दिन भर जी पानी सा आता रहता है, नाक चौक सा रहता है, सरसों का तेल डालो। और जिनको पेट दर्द होता है, एक और सुन लो, हाँ, हींग लगा दो पेट दर्द में, गैस बनने में, गैस, पेट दर्द और आंतों में सूजन, इसके लिए बड़ी दवाई है। जैसे मैंने बोला था ना, इन तिलों में तेल नहीं है क्या, तेल तो तिलों में से ही निकलेगा। तो ऐसे ही बोलते हैं भाई, मरे हुए के, मुर्दे के हींग लगाने से कोई फायदा इसका मतलब जिंदे के लगाने से फायदा है। ये हींग लगाना भूल गए लोग। और मैंने जब से बताया तो मुझे काफी लोगों ने फिर बताया, स्वामी जी ये तो हमारे यहाँ 3 पीढ़ियों से प्रयोग होता है, हमारे माँ बाप ने बताया, और हमारे यहाँ भी पूरे पेट, बच्चों को तो लगा देते, बड़ों को क्यों नहीं लगाते? नाभि में लगा दो, एकदम से पेट फर्स्ट क्लास, और मुलायम हो जाता है पेट। किसी किसी के पेट बहुत हार्ड रहते हैं तो पेट में ही लगा दो पूरा। नाक की हड्डी बढ़ी हुई है तो उसके लिए सरसों का तेल डालो। सरसों का तेल थोड़ा सा तीखा लगता है तो अणु तेल डाल लो। सबसे सौम्य है अणु तेल, सबसे सौम्य बादाम रोगन, बादाम रोगन से शुरू कर लो। जो बहुत किसी किसी को तो इतनी नाजुक प्रकृति होती है तो बादाम रोगन डालो, उसमें कोई झंझनाट नहीं होती। लेकिन वो हड्डी, वो पहले खाली सिर दर्द आदि के लिए तो ठीक है, नाक की हड्डी बढ़ी हुई है तो फिर अणु तेल, षडबिंदु तेल और सरसों का तेल तो मतलब कच्ची घाने वाला पतंजलि वाला ले लेना, नाक में डालो एक चम्मच। मुझे कभी एक आधी बार ऐसे साल में कभी कोई छींक आ जाए या जुकाम होने का कोई इंडिकेशन मिल जाए तो मैं तो सीधा 3-3 चम्मच डालता हूँ नाक में, 2-3 चम्मच इसमें, 2-3 चम्मच इसमें, कुछ अंदर चला जाता है और कुछ अपना ऐसे लेकर के मुंह से बाहर निकाल देते हैं और पूरा ठीक मामला। अब छोटी सी बात, नाक की हड्डी बधी हुई है तो ये पॉइंट भी दबाना। और लक्ष्मी विलास और संजीवनी खाने के बाद 1-1 गोली, और स्वासारी ले लो खाली पेट।
बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो स्वासारी गोल्ड ले लो। स्वासारी गोल्ड का असर उससे 10-20 टाइम्स ज़्यादा होता है उसमें, क्योंकि स्वर्ण वसंत मालती और अभ्रक भस्म पड़ जाता है। स्वासारी में गोल्ड में होता है स्वासारी त्रिकुटा सितुपलादि 20-20 ग्राम, अभ्रक भस्म 5 ग्राम, गोदंती 10 ग्राम और स्वर्ण वसंत मालती 2 से 3 ग्राम। ये इसको कहते हैं स्वासारी गोल्ड। पहले हम 5-7 चीज़ें मिलाते थे तो आदमी देख करके डर जाता था, अरे इतनी चीज़ें मैं नहीं खाता। हमने स्वासारी गोल्ड में फार्मुलेशन कर दिया उसका, जबरदस्त है, नाक बंद हो तो। खैर, ये तो थोड़ी तात्कालिक बातें बता रहा था। अभी अनुलोम विलोम कर लो सभी। अनुलोम विलोम बहुत कम करते हो तुम लोग। अरे ये तो वक्त तो कब बीत जाता है, 6:45 बज गए। जिनको आंखों की तकलीफ है वो अनुलोम विलोम करो, त्राटक करो, सर्वांगासन करो। चलो भाई एक सर्वांगासन करो सुमित जी, सर्वांगासन और शीर्षासन करवाया करो बच्चों से। थायराइड के लिए भी जबरदस्त है। थायराइड की दवाई पहले दिन से हम बंद कर देते हैं। अभी तो क्या क्या आज बहुत विषय बताने हैं मुझे आपको। त्राटक करो। देखो अकेले योग से भी बहुत लोगों का चश्मा हमने हटाया है। और सुबह आंवला एलोवेरा गिलोय तीनों का रस पिलाया। आंवला एलोवेरा गिलोय का रस 60-60 साल के, 70-70 साल के, 76 साल के हमारे गिरीश साहूजा जी, उनका आंखों का चश्मा हट गया। बोले साहू जी मुझे तो पता ही नहीं लगा, अचानक एक दिन चश्मा नहीं मिला, मैं अखबार पढ़ने लगा, फिर काम करने लगा, तो मैंने सोचा तो क्या हो गया, तो चश्मा हट गया, आंखें ठीक हो गई। सारी दुनिया में कहते हैं एक बार आंखों पर चश्मा आ जाए तो हटता नहीं है, कैटरेक्ट ग्लूकोमा हो जाए तो मिटता नहीं है, हमने मिटा दिया। सर्वांग आसन बच्चों को कराओ, शीर्षासन कराओ। हाइड्रोसिल के लिए भी बताते हैं अभी। और देखो त्राटक 3 से 5 मिनट, 1-2 मिनट से शुरू हो जाता है। त्राटक करो, यहां का पॉइंट दबाओ, फिर यहां जल नीति सूत्र नीति करवाते हैं और तिफला पानी से आईवास कराते हैं। तो आंखों का चश्मा, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा दूर हो जाता है। हाइड्रोसिल के लिए पॉइंट पूछ रहे थे, तो हाइड्रोसिल के लिए पॉइंट है ये छोटी अंगुली के और उसके पास वाली दूसरी अंगुली, इसके पीछे ये हाइड्रोसिल का पॉइंट है ये। और हाइड्रोसिल वाले का कान पकड़ करके और उससे उठक बैठक कराते हैं। जो ऊपर वाला ये है ना, ये कान में जो ऊपर ये कि ये यहाँ पर ये उठा हुआ भाग है, इसको ऐसे पकड़ करके ऐसे दबाते, उसको उठक बैठक करवाते 5-7 बार। और उसको चंद्र प्रभावटी, पुनर्नवादि मंडूर, वृद्धि बाधिका वटी। चंद्र प्रभावटी 1-1 गोली, पुनर्नवादि मंडूर, वृद्धि बाधिका वटी 2-2 गोली खिला देते हैं। लगभग 1 से लेकर के 7 दिन में हाइड्रोसिल ठीक हो जाता है। छोटे बच्चों को भी। तो कोलाइटिस के बारे में, कॉन्स्टिपेशन के बारे में तो रोज ही बताते हैं। कोलाइटिस के बारे में सबसे अच्छा है खान पान को पूरा चेंज कर दें। 3 चीज़ें कतई ना खाएं। घी बिल्कुल बंद। अब उनको 2 चम्मच वाला भी नियम लागू नहीं है उनको। घी उनके लिए जहर का काम करता है। घी, दूध और मीठा, 3 चीज़ें बंद। उनके लिए खान पान ही चेंज करने से 99% लोगों का कोलाइटिस ठीक हो जाता है। और हम करते हैं यहाँ पर। ठीक है, किसी किसी को 30-40 बार जाते हैं, उनको थोड़ा औषधि उपचार भी करने पड़ते हैं। बाकी को हम अनार, दही, तक्र, बेल और दही के अंदर सेव, दही के अंदर अनार, दही के अंदर केला, दही के अंदर इसबगोल, दही और छाछ के साथ में बेल का पाउडर, बेल का पानी पिलाते। कुछ लोग बेल का शरबत मीठा डाल के पीते, नहीं, खाली बेल पीनी चाहिए। और बेल, आपने वो देखा होगा कि यहाँ बच्चा आया, बोले जी मैं तो शादी के बाद में हनीमून के लिए जा रहा था तो एयरपोर्ट पर ही 20 बार टॉयलेट होना पड़ा। आपको सुना
बेल खाओ, तो जब जिस दिन से बेल खाई तो मेरा तो उसी दिन से फ़ायदा होना शुरू हो गया। और अब नहीं तो बेल इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, अकेली बेल, फिर बाकी कुटजारिष्ट कोटज घनवटी देते ही हैं। ज़्यादा बढ़ जाए तो बिलवादी चूर्ण, गंगाधर चूर्ण 50-50 ग्राम, शंख कपर्तक मुक्ता शुक्ति 10-10 ग्राम, ये पाउडर मिला के सुबह शाम दे देते हैं। कुटज घनवटी और चित्रकादिवटी 2-2 गोली खिला देते हैं, 2-2 गोली कुटज घनवटी चित्रकादिवटी। और कुटजारिष्ट खाने के बाद, शुगर हो तो कुटजारिष्ट पिलाने की जरूरत नहीं, खाली 3 बार ले लो कुटज घनवटी और चित्रकादिवटी, 2-2 गोली खा लो, ज़्यादा नहीं खानी चाहिए दवाइयाँ। और अनार का प्रयोग करो, अनार चबा चबा करके खाओ, उसका जो फाइबर है उसको भी चबा चबा के खाओ। जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है उनको फाइबर नहीं खाना चाहिए, खास करके कोलाइटिस में जिनको घाव हो गए हैं और खून भी आता है, तो कई बार वो फाइबर यदि थोड़ा सा पूरा पिसा नहीं है, क्योंकि ज़रा सा उसमें वो रहता है, तो फिर अंदर से घाव कर देता है, ब्लीडिंग होने लगती है। इसलिए हम फाइबर को थूकने के लिए बोल देते हैं, लेकिन जो चबा चबा के खा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मोटा नहीं रहना चाहिए, दरदरा नहीं रहना चाहिए। मैं अमरूद के बीज खाने के लिए बोलता हूँ, बिना चबाए घोल के मुंह में, पका हुआ अमरूद, हम उसके बीज जो है ना चबा के नहीं खाने चाहिए, अमरूद के बीज चबा के नहीं खाने चाहिए। और अनार उसको पूरा पेस्ट करके खाने चाहिए, चबा चबा करके, जिसको जैसी अनुकूलता पड़े। पता लग जाता है, किसी किसी को पूरा अमरूद खाने से गैस बनती है तो मत खाओ, कोई ज़रूरी है। किसी किसी को अनार का फाइबर खाने से गैस बनती है। तो अलग अलग व्यक्ति की थोड़ी थोड़ी बॉडी की टेंडेंसी अलग अलग होती है, थोड़ी बहुत। जैसे मैं यदि अनार का जूस पी लूँ तो मुझे 1 चम्मच जूस पीते ही एसिडिटी हो जाएगी, और अनार खा सकता हूँ 2 2 अनार खा जाऊँ कुछ नहीं होगा, चबा चबा करके उसको सलाइवा मिल जाता है तो नहीं। और यदि वैसे पियो तो एसिडिटी हो जाती है। हाँ, बैठिए आप। तो कान में खुश्की होती है तो कायाकल्प तेल डाला करो। दृष्टि आंखों में डालने के लिए सबके लिए, कैटरेक्ट ग्लूकोमा है तो दृष्टि, और बहुत नाजुक प्रकृति है तो सौम्य। कान में डालने के लिए कायाकल्प तेल, नाक में डालने के लिए षडबिंदु तेल, अणु तेल, बादाम तेल, सरसों तेल। कान में फंगस भी बहुत लोगों को हो जाती है, और कान के पर्दे में छेद हो जाता है, तो सारी वाद्यावटी 2-2, चंद्रप्रभा 1-1, शिराजीत रसायन 1-1, और अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से आपने यही देखा है, ये मेरा सैकड़ों लोगों पर अनुभव है। एक बहन तो यहीं आई थी अभी कुछ दिन पहले योगग्राम में, सैकड़ों लोगों पर अनुभव है। अनुलोम विलोम प्राणायाम आराम आराम से आधा घंटा करने पर 1 महीने के अंदर ही कान के पर्दे का छेद भर जाता है, ये 100% पक्की बात है। अब लोग उसके लिए ऑपरेशन करवाते रहते हैं, और ऑपरेशन ज़्यादातर लोगों का सक्सेस होता नहीं है। लेकिन जोर से नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं, आराम से करो। कुछ लोग तो प्राणायाम भी ऐसे करते हैं जैसे लड़ाई हो रखी हो, ऐसे करो। तो अभी बताते हैं, वो जो भाई पूछ रहे थे, बच्चा तोतलाता हकलाता है, उसको एक तो मेधावटी दें, उसको अमृत रसायन खिलाएं, मेधावटी दें, अमृत रसायन खिलाएं, और इसको त्रिकुटा और बहेड़ा ये मिला करके, त्रिकुटा और बहेड़ा बराबर मात्रा में लेकर के मिला करके आधा ग्राम शहद से चटा दें, बच्चे को सर्वांग आसन हलासन करवा दें, और ये पॉइंट दबा दें, बच्चे का तुतलाना हकलाना बंद हो जाता है, स्टेमरिंग बंद हो जाता है ना। इजेक्शन फैक्शन के लिए तो हृदयामृत 3 बार 2-2 गोली, लौकी का कल्प करें, कार्डियोग्रिट खाली पेट, कार्डियोग्रिट गोल्ड ले लें, उससे और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाते हैं। और हृदयामृत 2-2 गोली 3 बार, और अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा। अनुलोम विलोम करें 2 टाइम, 1-1 घंटा कर लें। इजेक्शन फैक्शन जिनका 15-20 हो गया था, उनका मैंने देखा 40 से 50 के बीच आ जाता है विद इन मंथ, 1 महीने के अंदर। और ये दुनिया में कोई इसकी दवाई नहीं है। पॉइंट तो दबाना ही है, ये तो हार्ट का, ये तो सबके लिए बता ही रखा है ना, इसमें तो कोई बात ही नहीं।
हैं? गांठ कहीं पर भी हो, सिस्टोग्रिड बना रखी है हमने। कैंसर की संभावना है तो सिस्टोग्रिड डायमंड ले लो, और बिना कैंसर वाली है तो सिस्टोग्रिड टैबलेट है, आपको मिलती है करक्यूमिन गोल्ड। सिस्टोग्रिड खाली पेट 2-2 गोली 3 बार ले लो, और कपालभाति कर लो, और गांठ ठीक हो जाती है। खाने के बाद करक्यूमिन गोल्ड वृद्धिवादी का वटी ले लो। 100% कहीं की भी गांठ है, कैंसरस है तो भी ठीक होती है। उसके लिए सिस्टोग्रिड डायमंड है, थोड़ी महंगी होती है क्योंकि डायमंड होता ही महंगा है, क्या करें। बाकी सिस्टोग्रिड से ही काम चल जाता है। तो ये छोटी छोटी समस्याएं, अभी तो बताया था मेधावटी ले लो। अनुलोम विलोम करो 1-1 घंटा, अभी कर लो। अभी कुछ तो कर ही नहीं रहे, खाली बैठे ही हुए देख ही रहे, तो देखिए मत, कीजिए भी साथ में।